ग्रहों का गोचर परिवर्तन होता रहता है। ग्रह एक स्थान से दूसरे स्थान में राशि परिवर्तन करते हैं। उदय होते हैं, मार्गी होते हैं, वक्री होते हैं। आज हम बात करेंगे कि धनु राशि वालों के जीवन में जो माइंड के कारक हैं, जबान के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, बुध देव आज से 24 घंटे बाद होंगे उदय। इनका उदय काल धनु राशि वालों के जीवन में, उनकी बुद्धि में, उनकी साइकोलॉजी में किस प्रकार से परिवर्तन लेकर आएगा। मित्रों, बुध एक ऐसा ग्रह है जो कुंडली की चाल बनाए तो व्यक्ति को करोड़पति अरबपति बना दे, और अगर बुध बिगड़ जाए, बुध ग्रहों को काट ले, अगर बुध की चाल बिगड़ जाए और ये सारे ग्रहों को काट ले, क्योंकि ये जबान का, दांत का कारक है, ये माइंड का कारक है, ये नसों का कारक है, तो सारी स्थिति को ये खराब कर देता है। व्यक्ति का जीवन ये तहस नहस कर देता है अकेला बुध, क्योंकि सारा खेल मनुष्य के जीवन में बुद्धि का है। जब बुद्धि तीव्र होती है, कुशल होती है, कुशाग्र होती है, तो सारी चीजें व्यक्ति कर सकता है, सारी समस्या का समाधान कर सकता है। और बुद्धि जब समय पर काम नहीं करती है तो उसका एक गलत डिसीजन पूरे जीवन को तहस नहस कर देता है और जीवन बर्बाद हो जाता है। बुध देव अभी 7 मार्च सन 2024 से राशि परिवर्तन कर चुके हैं। अब ये 14 मार्च सन 2024 से सुबह 8:47 पर हो जाएंगे उदय। उसी राशि में बैठे रहेंगे, मीन राशि में, यानी धनु राशि वालों के चौथे घर में बैठे रहेंगे, मगर ये अस्त से उदय हो जाएंगे। तो इनका उदय काल धनु राशि वालों के जीवन में बहुत ही विशेष परिवर्तन लेके आएगा। यहां स्थिति देखी जाए तो चौथे घर में धनु राशि वालों के राहु बैठे हुए हैं और चौथे ही घर में बुध देव बैठे हुए हैं, और वह 14 मार्च सन 2024 से हो जाएंगे अस्त से उदय। उदय जब कोई ग्रह होता है, वो भी बुध जैसा, तो जीवन में तकलीफें खत्म होती हैं। जो माइंड है, जो सोच है आपकी, जो धनु राशि वालों की सोच इस समय करनी और कथनी की कुछ और चल रही है, माइंड डिस्टर्ब चल रहा है। आप कमेंट करके बताइए कि आपका जो माइंड है वो किस प्रकार करवट बदल रहा है। शनि अस्त 18 मार्च सन 2024 तक और बुध अस्त, तो ये दोनों ग्रहों का अस्त होना ये कारोबार में, नौकरी में और आपके प्रोफेशन में ये असर डाल रहा है, आपकी दिनचर्या को प्रभावित कर रहा है। काम करने में मन नहीं लग रहा, शरीर थका थका बुझा बुझा, और व्यक्ति का जब मन खराब होता है, बुद्धि खराब होती है, तो सब चीजें बेकार लगने लगती हैं। तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है, ग्रहों का जब गोचर में बदलाव होता है तो आपके जीवन में भी परिवर्तन अवश्य आता है। यहाँ चौथे घर में बुध देव आपकी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करेंगे। किसी भी प्रकार से भूमि भवन संबंधित कोई निर्णय लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी को रेंट पे उठाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, क्योंकि ये जो चौथा घर है ये प्रॉपर्टी का ही है, आपकी आर्थिक स्थिति का है। तो ये जो समय है ये बदलाव का समय है। कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजन लेना है, कोई भी खरीद फरोख्त करनी है तो वह हो जाएगी। जो कारोबारी लोगों के, व्यापारियों के, दुकानदार भाइयों के, चाहे वह किसी भी प्रकार का काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ बुध राहु की भी युति बनेगी,
तो उनके जीवन में भी बदलाव होगा। काम कारोबार जो ठहर गया था, धीमी गति से चल रहा था, अब वह भागने लगेगा, क्योंकि यहां बुध उदय हो रहे हैं, तो बदलाव तो होगा। ये समसप्तक दृष्टि से आपके 10वें घर को देखेंगे, तो 10वें घर में ये दृष्टि डालेंगे। ये प्रोफेशन का है, नौकरी का है, आपकी कार्य क्षमता का है, मान प्रतिष्ठा का है। तो बुध भी 10वें घर में दृष्टिगत जो है 10वें घर को देखेंगे, और राहु भी 10वें घर को देखेंगे। जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो लोग कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए हैं, जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो लोग कोई भी कार्य करते हैं वो विदेशी कार्य है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है, किसी भी तरीके से कोई ऐप चलाते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। माइंड में बदलाव होगा। जो सोच पहले आपको परेशान कर रही थी, अब वह सोच, जो नई सोच है, वह आपको उमंग देगी, तरंग देगी। आपके व्यापार व्यवसाय की गति जो है तीव्र होगी। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहाँ स्थिति अब पहले से बेटर होंगी, मगर फिर भी आपके ऊपर अगर कर्जा हो गया है, कार्य करने का मन नहीं करता है, नज़र दोष हो गया है, जीवन में बदलाव नहीं हो रहे, जिंदगी जो लग रहा है कि ठहर सी गई है, तो कुंडली आप दिखवा लीजिए फिर। क्योंकि यहाँ स्थिति क्या है, गोचर की तो बेटर होती चली जा रही है, मगर आपकी अगर लगन कुंडली की गोचर की स्थिति बेटर नहीं हो रही है, और कहीं ना कहीं पितृदोष है, ऋण लगे हुए हैं, कुंडली में कर्जा हो गया है, कुंडली कर्जाई है, मंगल बद्ध है, या बुध राहु की युति जो जड़त्व दोष बनाती है, वो आपकी लगन कुंडली में ही बैठी हुई है। कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। जय गुरुदेव लिख दीजिएगा, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा हम कुंडली विश्लेषण करते हैं। और जब भी आएँ तो अगर आप सोच के आएँ कि जो हम आपको उपाय देंगे बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, मगर उनके जो रिजल्ट आते हैं, अगर आपने मन भाव से कर लिए उन्हें, तो बहुत अच्छे आते हैं। क्योंकि क्या है कि यहाँ जो आपकी कुंडली है वह पूर्व जन्म से ताल्लुक रखती है। तो कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो फिर कुंडली का विश्लेषण करवा लें। वैसे ये गोचर स्थिति बहुत अच्छी है, और कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही है तो कोई ज़रूरत नहीं है आने की, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्थितियाँ पहले से बेटर हो जाएंगी और आपका जीवन सुगम, सुलभ और आसान होता चला जाएगा। तो मेरा प्यार, मेरी शुभकामनाएं आपकी सदा साथ रहें।